होगा, ठीक है। अगर तो बिहार पे आएंगे तो भाई साहब ये तो साथ में लाना पड़ेगा बिहार की हार वान सार, ठीक है। जब एंट्री करूंगा 2 जुलाई को तो आप समझ जाओगे कि ये तो पक्का बिहार का कुमार गौरव आ गया, ठीक है। लिखिए बंगाल से पूछे, बंगाल में आपसे पूछे ड्वेल सिस्टम पूछे आपसे, देखिए जो मतलब ड्वेल सिस्टम होता है, पूछूं आपसे ये जो ड्वेल सिस्टम है उसको बंगाल में किसके साथ शुरुआत हुई छापना, जो किलाई है इसने इसकी शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान रखना है। किलाई दोस्तों आपके किलाई जो है इसने बंगाल के अंदर जो ड्वेल सिस्टम जो है इसकी शुरुआत करता है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम ठीक आंसर, ठीक है। अगर उसको पूछूं आपसे जो आपकी शुरुआत हुई थी, आपसे पूछे इसको समाप्त करने वाला कौन था छापना, समाप्त करने वाला वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, समाप्त करने वाला इसको वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये भी आपसे कहीं ना कहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो शुरुआत करने वाला किलाई था, अगर कुछ आपसे समाप्त करने वाला कौन है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये आपको ध्यान रखना, बंगाल के अंदर की बात है। देखो परीक्षा में ये सवाल तो पूछ लिया, अब सवाल ये बनता है कि परीक्षा में सवाल तो पूछ लिया, आप पूछेगा आपसे कि प्रांत में जो ड्वेल सिस्टम है उसकी शुरुआत किसने की, परीक्षा में ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे। देखो आपके सामने आपके सवाल आपके गवर्नर और गवर्नर जनरल पूछे आपसे, और वाइसराय जो है एक बार उसको लिख लो। अगर पूछे आपसे कि भाई प्रांत जो है प्रोविंस जो है यहाँ तो आपके जो द्वैत शासन है, अगर पूछे आपसे इसकी शुरुआत जो है वो कौन से अधिनियम के अंदर छापना, वो अधिनियम पूछे कौन सा है, 1919 का अधिनियम है, स्टार लगाना। अगर सवाल पूछे भारत में तो प्रांत जो है उसमें पूछे आपसे तो ड्वेल सिस्टम है शुरुआत कब होती है, 1919 के अधिनियम से होती है। अरे इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, क्या बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है इसे कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसमें वाइसराय कौन है, चेम्सफोर्ड में वाइसराय है, जो पीछे वाला होता है वाइसराय होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछे प्रांत में जो ड्वेल सिस्टम है इसकी जो शुरुआत होती है वो 1919 के अधिनियम से होती है। अगर पूछे प्रांत में जो ड्वेल सिस्टम है उसको अंत से पूछे आपसे इसको समाप्त पूछे, समाप्त जो है वो किसके द्वारा छापना, समाप्त 1935 का जो अधिनियम है उसके द्वारा समाप्त किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार वालों लिख लेना सवाल को, कहीं ना कहीं पूछने वाला आपसे जो प्रोविंस है उसमें जो ड्वेल सिस्टम है कौन से एक्ट द्वारा शुरुआत होती है, 1919 के एक्ट से शुरुआत होती है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम हो गया है, और समाप्त छापना 1935 जो अधिनियम है उसके द्वारा समाप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर रॉबर्ट क्लाइव आपका सवाल का ठीक आंसर है। अभी तो रुक जाओ, देखो अब दोस्तों आपसे पूछ ले भाई साहब, लिख लो, छपेगा, लिखना छपेगा, उसका कोई एग्जाम आपके बिहार में हो तो लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पूछे बंगाल का पहला जो गवर्नर है वो कौन छापना, अरे बंगाल का जो पहला गवर्नर छापेगा वो है किलाई, किलाई जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल छापना वो कौन सा वो छापे वो कौन है, ये है वॉरेन हेस्टिंग्स छापना, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे भाई साहब थर्ड सवाल सामने पूछे भारत का पहला जो गवर्नर जनरल पूछे आपसे वो कौन सा आपके विलियम जो बेंटिक है, वो आपके भारत का पहला क्या है गवर्नर जनरल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे कि भारत का पहला वाइसराय कौन सा आपके वो छापे, भारत का पहला जो वाइसराय है वो कौन सा वो तो छापना आपके वो कैनिंग ये भारत का पहला वाइसराय है। ये 4 सवाल आपको ध्यान रखने हैं। सुन लीजिए, बंगाल का पहला गवर्नर किलाई हो गया, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स हो गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक हो गया, भारत का पहला वाइसराय कैनिंग हो गया। अगर उसको पूछो बता सो कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो कौन है, इसका आंसर आपको छापना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है वो किसने किया, ये सवाल दोस्तों कॉमन सवाल आपके सामने है। अभी हाल ही में जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी आपकी उसमें सवाल पूछा गया है, ये आपके सामने सवाल हो गया। देखिए महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या फिर सभी 5 ऑप्शन आपके सामने है। याद करो 1923 पूछूं आपसे, देखो मैंने आपको लिखवाया क्रम जो है, और 1923 स्वराज पार्टी 1923 है। अगर पूछे आपसे स्वराज पार्टी जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, चित्तरंजन दास जो है वो इसकी स्थापना करने वाले थे, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ अपना मोतीलाल नेहरू जो है वो इसके साथ में थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चित्तरंजन दास सी आर दास हो गए और मोतीलाल नेहरू जो है इन दोनों ने स्थापना की है, ये आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया है। 1923 स्वराज पार्टी स्थापना करने वाले सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। मैंने सवाल से पूछा आपसे कि भारत का पहला जो भारतीय गवर्नर जनरल है आदर्श बात छापना वो कौन है, सी राजगोपालाचारी जो है, सी राजगोपालाचारी जो है वो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल है, ये आपको ध्यान रखना है। सी राजगोपालाचारी एकदम ठीक आंसर हो गया, ये महत्वपूर्ण सवाल है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर होती है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापना की है। एक पार्टी और बड़ी महत्वपूर्ण सवाल, और वो पार्टी 11 अगस्त को भाई साहब फिल्म आ रही है, सोच के बताओ 11 अगस्त को फिल्म आ रही है। अरे गदर छापना, गदर जो पार्टी है, अगर आपसे पूछे बिहार में जब भी क्लास होगी इसी वेशभूषा में होने वाली है, ये मेरा आज आपसे वादा, ठीक है। गदर पार्टी आपकी याद करो, अरे गदर पार्टी से पूछे आपसे इसकी स्थापना 1913 के अंदर होती है, कहां दोस्तों स्थापना होती है इसकी, सैन फ्रांसिस्को जो है यहाँ इसकी स्थापना होती है, ये कहां के अंदर स्थित है। अरे किसने दोस्तों स्थापना की, तो स्थापना अरे गदर पार्टी स्थापना के सोहन सिंह भाखड़ा और लाला हरदयाल जो है इन्होंने स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पार्टी खूब पूछता परीक्षा वाला, एक तो स्वराज पार्टी और कौन सी आपके गदर पार्टी, आपको ध्यान रखनी, दोनों पार्टी आपको छाप लेनी है, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के भ्रमण का चित्रण किया गया था, की रचना कौन सी है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। आज आप सवाल आपके सामने है कि जो नील दर्पण नाटक जो है पूछा आपसे, इसमें अगर पूछे किसने इसको लिखा है, अरे नील दर्पण स्थापना दीनबंधु मित्र जो है, ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है, इन्होंने इसको लिखा था। आपके इंडिगो की खेती जो है उसको आपके इसके खिलाफ किसानों का दमन है उसको इसमें दिखाया गया है नील दर्पण के अंदर, ऑप्शन नंबर टी। अब एक बात बताओ, आप बिहार से हो और नील दर्पण की बात आई है, अरे बताओ रसगुल्ला नील दर्पण की बात आई है, एक सवाल जो हर बार बिहार की हर परीक्षा में एक सवाल बराबर से पूछ लेता है, बिहार को थोड़ा सा भारत में पूछता है सवाल को, याद करो आपके नील की खेती दोस्तों पूछे आपसे, अरे इसको रोकने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था पहली बार दोस्तों, और इस आंदोलन में किस प्रकार का विरोध किया गया था। अरे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपको ऐसे पढ़ना है कि जो परीक्षा में पूछा गया सवाल उसमें क्या नया सवाल बन सकता है, ठीक है। हाँ, तुम मेरी लिट्टी मैं तुम्हारा चोखा फिर देखा, तुम मेरी लिट्टी मैं तुम्हारा चोखा, अगर प्यार किया तो मिलेगा धोखा। भाई साहब लिखो, बिहार की हर परीक्षा के लिए नील की जो खेती है, अगर पूछो तो कौन सा आंदोलन हुआ आपके, अरे 1970 स्थापना 1970 कौन सा आंदोलन है, चंपारण आंदोलन था, याद होगा आपको चंपारण आंदोलन था। अरे महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह पूछे कहां पर हुआ था, यहीं पर हुआ था, और कौन सी प्रथा
ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई कौन से प्रकार के तिनकठिया शब्दों किसका विरोध हुआ था इसमें? जो तिनकठिया जो खेती है इसका इसमें विरोध किया गया था। आप में से कौन बताएगा कि जो तिनकठिया है वो ऑप्शन नंबर 1 3/10 है या ऑप्शन नंबर बी 3/20 है? और आपको जानकर खुशी होगी ये सवाल भी बीपीएससी ने अपनी परीक्षा में पूछा है कि जो तिनकठिया है उसका अर्थ क्या है, 3/10 या फिर 3/20? ये आपको मुझे बताना। देखिए कहां से कहां देखो सवाल से था, सवाल का नील दर्पण जीवन बंधु मित्र इसका आंसर हो गया। मैंने सवाल को घुमाया आपके सामने और लिखा कि जो नील की खेती है उसका जो आंदोलन पूछा आपसे 1970 में चंपारण आंदोलन होता है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ये कौन से प्रकार का विरोध हुआ इसमें? तिनकठिया जो प्रकार का विरोध होता है। अब सवाल ये कि तिनकठिया बताया उसका 3/10 है 3/20 3/20 छाप लो। अरे ये सवाल बीपीएससी परीक्षा पूछा गया सवाल है, 3/20 का ठीक आंसर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितना है? 3/20 इसका एकदम ठीक आंसर है। अब देखिए अगला कुछ दोस्तों पत्रिकाएं आपके सामने यहां पर लिखी गई, ठीक है। संवाद कौमुदी छापना, संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय जो है इनकी है, ये आपको राजा राम मोहन राय की है, ये आपको ध्यान रखना है। अरे इन्हें राजा की उपाधि जो है वो देने वाले कौन थे? इसका आंसर आप मुझे छापने वाले, ठीक है। राष्ट्रगोप्ता छापना, अरे किसके दोस्तों राष्ट्रगोप्ता सर? अरे छापना राष्ट्रगोप्ता पूछे आपसे तो आपके डीबी एंड छापना सर डीबी एंड आपके नरोजी हैं, दादाभाई नरोजी जो है इनकी कौन सी राष्ट्रगोप्ता है? इनके बारे में एक सवाल कॉमन सवाल आपके पूछना है कि जो राष्ट्रीय आय है इस राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे दादाभाई नरोजी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अकबर सेकंड छापना, अकबर सेकंड जो है अकबर सेकंड ने आपके इनको उपाधि दी, किसकी? राजा राम मोहन राय की उपाधि दी। सोम प्रकाश छापना ईश्वर चंद्र, अरे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो सोम प्रकाश हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ईश्वर विद्यासागर छापना सोम प्रकाश जो है ये भी आपको छापना है। अरे केसरी मराठा छापना, केसरी आपसे मराठा पूछे आपसे बाल गंगाधर तिलक छापेगा, वो केसरी आपसे मराठा हो गया, ठीक है। प्रबुद्ध भारत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। अरे प्रबुद्ध भारत पूछो किसकी छापना? प्रबुद्ध भारत छापना स्वामी विवेकानंद है, इनकी है आपको ध्यान। स्वामी विवेकानंद आपके प्रबुद्ध भारत ये आपको छापना है। और मूक नायक दोस्तों शिक्षा भरा शेरनी का दूध है, जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, ठीक है। मूक नायक छापना बाबा साहेब दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो है इनकी कौन सी है? मूक नायक आपको छापना, इनकी पत्रिका है मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, केसरी, सोम प्रकाश, राष्ट्रगोप्ता, संवाद कौमुदी, ये कुछ आपको नाम ध्यान रखने, ठीक है। आगे बढ़िए अगला सवाल। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का जो आरंभ किया? देखो आप कोई भी एग्जाम देना दोस्तों उसमें आपको जो अधिनियम है ना 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, 1909 1919 1935 जो है ये आपसे पूछने वाला है, ठीक है। अब सुनो दोस्तों किस अधिनियम ने भारत में पृथक दोस्तों निर्वाचक मंडल जो है इसको आरंभ किया है? देखो तीन दोस्तों अधिनियम है, कौन सा है? एक तो है 1909 का अधिनियम, एक है कौन सा आपके 1919 का अधिनियम है और एक रसगुल्ला छापना 1935 का अधिनियम है। इनकी कुछ खास बातें मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, कुछ खास बातें आपको लिख रहा हूं, आपको मेरे साथ में लिखते चलना, ठीक है। और 1909 का अधिनियम लगा तो आंख पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं, ठीक है। लिखना बिहार वालों बबुआ छापिए, बबुआ लिखना। 1909 अधिनियम पूछा आपसे पहली बार क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट, इसे बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं इसको। 1909 के अधिनियम को पहली इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात छापना, इसमें पहली बार जो है वो पृथक निर्वाचक मंडल जो है इसकी बात की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा पूछा आपसे कि भाई सेपरेट आपसे पूछा आपसे इलेक्टोरल जो है पृथक निर्वाचक मंडल जो है इसकी बात कहां होती है? 1909 के अधिनियम के अंदर होती है, छाप करो, ठीक है। अगर पूछा आपसे 1919 का अधिनियम छापना, पहली सौ बात छापना, पहली बार आपके इसमें जो ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था इसको समाप्त किया गया, पहली बात आपके। सेकंड छापना सो इसमें जो प्रांत है वहां पर जो देश आपके द्वेष आपके सिस्टम है, द्वेष जो प्रणाली है इसको दोस्तों स्टार्ट किया, ये भी आपको ध्यान है। और इसको कौन सा अधिनियम बोलते हैं? इसे दोस्तों बोलते हैं छापना, इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है ये इसे कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला बार दोस्तों इसको समाप्त किया गया यहां पर, और सेकंड बार जो प्रांत है वहां पर ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट किया गया 1919 के अधिनियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1935 अधिनियम छापना, यहां दोस्तों आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी दोस्तों स्थापना की गई, इसमें पहला पॉइंट छापना संघीय न्यायालय है, फेडरल कोर्ट जो है इसकी दोस्तों यहां पर स्थापना की गई, छापना फेडरल जो कोर्ट है इसकी स्थापना होती है, इसके अलावा छापना आगे दोस्तों स्थापना संघीय न्यायालय की स्थापना जो 505 सिस्टम स्टार्ट हुआ था इसको यहां समाप्त किया दोस्तों। इसके अलावा छापना इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब कोई भी परीक्षा देना इन तीनों में से कुछ ना कुछ आपसे पूछने वाला है। अरे सुनो इन तीनों में से कुछ तो आएगा ना, देखो सब कुछ तो आप नहीं पढ़ पाओगे और आपको ये तो पता है कि भाई परीक्षा में क्या पूछा गया है और क्या भविष्य में पूछ सकता है, ये तो अनुमान आपको लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। ये भाई कुछ ना कुछ तो आएगा दोस्तों पेपर में, ये पूछे तीनों आपके सामने लिख दिया मैंने कि कब अलग हुआ 1937 में छापना, बर्मा अलग होता है। कौन सा अधिनियम? ये अधिनियम था कि आरबीआई की स्थापना होती है, इसमें फेडरल जो कोर्ट है इसकी स्थापना होती है। अरे तो यूपीएससी जो है इसकी तो स्थापना की बात जो है वो भी इसमें होती है। ये तीनों पॉइंट आपके सामने आंसर लिखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है इसका ठीक आंसर है, ये भी आपको छापना है कि कहां शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने है वो देखना, जिनमें से किस हड़प्पन नगर से हड़प्पन नगर में जुटे हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए? अरे क्या बात है, दाल बाटी चूरमा वाला आपको पढ़ा रहा है और लिट्टी चोखा वालों को पढ़ा रहा है, ठीक है। सवाल कहां पर आया? सवाल बिहार में आया और सवाल राजस्थान का है भाई साहब लिखना। अब हड़प्पा सभ्यता इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, आज तो केवल ट्रेलर दिखा रहा हूं, असली फिल्म तो 2 तारीख को दिखाऊंगा, आज तो केवल छोटा मोटा ट्रेलर दिखा रहा हूं, ठीक है। आपको हड़प्पा जो सभ्यता है अगर पूछे आपसे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, एक साथ उसको नोट करके देखना। पहली बात पूछा आपसे, अरे हड़प्पा सभ्यता पूछा आपसे कैसी सभ्यता है? आपके ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ये आप भली भांति जान रहे। हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ये आप भली भांति जान रहे। मतलब यहां कौन सी धातु है? कांस्य धातु है, ये भी आपको छापना, ठीक है। अरे कांसा मतलब ब्रोंज, कांसा मतलब ब्रोंज हो गया। अगर आपसे पूछे कि जो ब्रोंज है वो कौन सी दो धातु के मिक्सअप से बनता है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। आगे सुनिए अगला सवाल पूछा आपसे, अभी तो पूछा आपसे देखो कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, नौतल, ये चारों की चारों अगली परीक्षा के अंदर कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले, ठीक है। अरे तो कालीबंगा कहां? राजस्थान के अंदर है। यहां से क्या के जुटे हुए जो खेत है इसके जो प्रमाण मिले वो कालीबंगा मिले, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ है राजस्थान के अंदर है, जुटे हुए खेत के प्रमाण यहां पर प्राप्त हुए, ये आपको छापना, ठीक है। अरे धोलावीरा से छापना, धोलावीरा अगर कुछ गुजरात कहां पर? गुजरात से यहां पर स्थित है। अरे छापो धोलावीरा, यूनेस्को का 4040 में जो विश्व धरोहर है वो कौन सी? वो है आपके धोलावीरा, ये आपको छापना, ठीक है। यूनेस्को की 40वीं जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो धोलावीरा गुजरात के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अरे मोहनजोदड़ो छापो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मटकों का टीला जो है वो इसका अर्थ है आपको छापना, मटकों का टीला जो है वो इसका अर्थ हो गया। लोथल दोस्तों कहां पर छापना? अरे लोथल कहां से? गुजरात से यहां पर स्थित है। और क्या दोस्तों छापो हड़प्पा सभ्यता का ये बंदरगाह स्थल है, ये आपको भली बात छापना, ठीक है। 4 नाम आपके सामने, एक नाम और छापो से एक नाम और लिख लो, चनहुदो छापना के जो मन के बनाने का जो कारखाना है वो कहां प्राप्त हुआ? ये आपके चनहुदो मिला है, ये भी आपको छापना है। एक सवाल करंट का पूछा यहां पे देखो, ये तो हो गया हिस्ट्री। अब दोस्तों करंट की तरफ आओ। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 2 स्थान छापना तो पहले दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है
ये कहां बना है, ये पहला सवाल आपके सामने, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम है, ये कहां बनाया गया, पहला सवाल आपके सामने। और सेकंड सवाल छापना अभी दोस्तों हाल ही में हड़प्पा जो सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का प्री शहरी चरण जो है खोजा गया था। आप से कौन बताएगा वो स्थान कौन सा है। दो सवाल करंट अफेयर्स के आपके सामने, हिस्ट्री करंट दोनों को मिला के पढ़ लो। कुवारा नहीं रहोगे, कुवारा नहीं रहोगे। अरे कुवारा से दोस्तों आपको पता लगता है, कुवारा दोस्तों अपने आप में ट्रिक है। अरे जानते हो दोस्तों आप, अरे देखो इसका आंसर दोस्तों कुवारा देखो, कुवारा जो पूछे आपसे कुवारा सो, अरे जो कुवारा जो संधि क्षेत्र कुंवर सो, क्या कुंवर हो गया प्लस आरा हो गया। समझे मेरी बात को कि जो आरा जो है आपके वहां पर जो कुंवर सिंह इन्होंने 1857 क्रांति जो है उसका नेतृत्व किया गया। और ये सवाल बीपीएससी ने आपसे पूछा था अभी कुछ दिनों पहले, जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें सवाल पूछा गया कि आरा जो है उसने किसने नेतृत्व किया, कुंवर सिंह ने किया। तो कुवारा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुनना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय और राखीगढ़ी जो छापना, राखीगढ़ी जो है ये है हरियाणा के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों हाल ही में हड़प्पा सभ्यता का प्री शहरी छापना जूना खाटिया जो है जूना खाटिया लिख लो। करंट का अति महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, गुजरात दोस्तों यहां पर स्थित है, अभी इसकी खोज हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दो सवाल आपके सामने। हाँ, एक सवाल बताओ, मैं सवाल पूछता हूं आपसे कि 2 जुलाई को आप कौन से गाने पे डांस करना चाहोगे। पोल स्टार्ट करो, बताओ कौन बताएगा 2 जुलाई को कौन सा गाना बजने वाला है। कालीबंगा ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया, ये आपके सामने, ठीक है। अगर कुछ दोस्तों आपसे हड़प्पा सभ्यता है उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट कौन सा है, आइए देखते हैं। अरे नॉर्थ पॉइंट कौन सा मांडा हो गया, साउथ पॉइंट कौन सा देमाबाद हो गया है, और कुछ ईस्ट पॉइंट कौन सा है आलमगीर उत्तर प्रदेश हो गया है, और पूछे आपसे जो वेस्ट पॉइंट कौन सा है वो आपके सुटकागढ़ जो वेस्ट पॉइंट हो गया, नॉर्थ मांडा हो गया, साउथ देमाबाद महाराष्ट्र हो गया, आपके ईस्ट आलमगीरपुर हो गया है, और वेस्ट छापना सुटकागढ़ जो है वो वेस्ट पॉइंट हो गया है। ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपके सामने, ठीक है। हाँ, तू लगावे तू जब लिपस्टिक हिलेरा सारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे रे कमरिया लिखो। अगर पूछूं आपसे सर्वप्रथम पूछूं आपसे जो खनन पूछूं आपसे वो कब हुआ था, 1921 में होता है। और पहली बार खुदाई पूछा आपसे 1921 में होती है। करने वाले कौन, दयाराम साहनी छापना, ये करने वाले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। दयाराम साहनी करने वाले थे, 1921 के अंदर होती है, ये पॉइंट भी आपको छाप लेना है। आगे देखिए, मोहन जोदड़ो मैंने बता दिया, बच्चों का टीला हो गया, मन के बनाने वाला कारखाना तंदूर के अंदर हो गया, बंदरगाह तो लोथल हो गया है, 400 छापना धोला भी हो गया है, और जूना खटिया गुजरात के अंदर। ये पांचों सवाल हम पढ़ चुके हैं, यही हमारा सवाल का आंसर था। और जो बाकी सवाल आपके सामने, ठीक है। आगे देखना, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बोध संगति जो है ये कश्मीर में आयोजित की है, लिख लो। ये परीक्षा में आपके 100% छपने वाला सवाल है, आपके सोना बाबू की कसम, ठीक है। हाँ लिखो, कहीं ना कहीं फिर आपसे पूछने वाला है। देखो एक्चुअली हाँ मैं खुश बहुत ज्यादा हूं, आपके बीच आ रहा है, बीच में गाने वाले गा लेता हूं, सुनना मेरी बात को। पर सवाल में जितना सवाल बन सकता है ना, आप यकीन मानो दोस्तों कि जो सवाल बन सकता है वो सारे सवाल आपके बीच में रखने वाला हूं। आपसे केवल वो दिखा रहा हूं आपको छोटी फिल्म, ठीक है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बोध संगति जो है कश्मीर तो अरे पहली कहां से पहली तो छापना, पहली कहां पर किसमें बोल रहा है दिखाना। लगावे तूने लिपस्टिक कितने, जिया हो बिहार के लाला 34%, लगावे लिपस्टिक जो है उसमें 59%। भाई साहब लगा ली तू लिपस्टिक, दोनों भी करेंगे यार, छोड़ो ना क्या माता मारना, दोनों भी करेंगे, ठीक है। चतुर्थ बोध संगति पूछा पहली से पहली कहां से पहली छापना, राजगृह से बिहार के अंदर होती है, सेकंड छापना सेकंड कहां से वैशाली के अंदर सेकंड होती है, और थर्ड कहां होती है, पाटलिपुत्र में थर्ड होती है, और फोर्थ छापना कहां होती है, कुंदन कश्मीर जो है यहां पर फोर्थ होती है। ये चारों आपके फर्स्ट राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ कहां पर कुंदन। देखो आपके लिए दोस्तों आपके बड़ा महत्वपूर्ण बनने वाला है कि यहां कौन आपके साथ था और यहां पर कौन आपके पाटलिपुत्र छाप से कौन आपके सम्राट दशक है वो हालत आपके ध्यान, ठीक है। और कुंदन कश्मीर में कनिष्क जो है वो हालत आपके साथ कौन इसके अध्यक्ष थे, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए आपके सामने पहली बोध संगति पूछा आपसे कौन दोस्तों आपके राजगृह के अंदर होती है, अजातशत्रु शासन के समय, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ये आपको ये सारणी आपको पूरी याद होनी चाहिए, एक सवाल यहां से उठाने वाला है, ठीक है। प्रथम बोध संगति राजगृह अजातशत्रु शासन था, महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। सेकंड बोध संगति छापना वैशाली के अंदर होती है, कालाशोक उसके शासन, कालाशोक का शासन सभा कंगी जो है वो उसमें अध्यक्ष थे। थर्ड बोध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के समय होती है, मोगलीपुत्र छापना ये इसमें अध्यक्ष थे। चौथी बोध संगति जो है वो कुंडलन कश्मीर में होती है, कनिष्क काल में होती है, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो है वो इसके उपाध्यक्ष थे, ये भी आपको छापना, ठीक है। चौथी बोध संगति जो है इसमें बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चौथी बोध संगति जो है पूछे आपसे वो कहां पर हीनयान और महायान छापना इसमें कन्वर्ट हो गया बौद्ध धर्म, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आज दोस्तों पूछ लो अगर पूछे आपसे अरे त्रिपिटक, ये भी पूछा गया सवाल, बीपीएससी ने सवाल पूछा आपसे त्रिपिटक छापना आपके सो, अरे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों जो पिटक कौन धर्म हो गया आपके बौद्ध धर्म हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म हो गया विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, त्रिपिटक छापना बौद्ध धर्म, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़िए, आंसर लगाना इसका ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो गया, कनिष्क ऑप्शन नंबर सी का ठीक आंसर है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिहार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, और देखिए कंफ्यूजन पैदा करने के लिए क्या किया इसमें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों के नाम यहाँ पर छाप दिए, ठीक है। बिहार में एक एक राष्ट्रीय उद्यान है, और छापा से पूछा आपसे वो पश्चिमी चंपारण के अंदर है या पूर्वी चंपारण के अंदर है। अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, जय माता दी, पूर्वी चंपारण ठीक होगा। घर आएगा पड़ोसी इंतजार कर रहा होगा, पूछेगा कहां लगाया बबुआ, पूर्वी चंपारण लगा दिया, ठीक है लगा दिया, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। और आपके मुंह से केवल एक आवाज निकली वो है ओ, इसका मतलब -1/3, इसका मतलब -1/3, ठीक है। लिखना पश्चिमी चंपारण करेक्ट आंसर हो गया है। अब देखिए अगर उसको पूछे आपसे ये मैप आपके सामने जो है बिहार का मैप जो आपके सामने, देखो अगर उसको पूछे कि भाई बिहार का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इसका नाम है, ये फोटो में आपको दिख रहा है, कहां पर ये पश्चिमी चंपारण के अंदर स्थित है, ये भी आपको छाप, ये कहां पर है, ये तो पश्चिमी आपके जो चंपारण जो है यहां पर स्थित है, ये भी आपको छाप। वाल्मीकि से पूछे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पूछे आपसे ये कहां से छापना, ये पश्चिमी चंपारण के अंदर है, ये आपको ध्यान है। अब आप पूछोगे सर ऐसे तो याद कौन ही होगा, ऐसे तो याद कौन ही होगा, अब बताओ तरीका इसका। देखो अरे दोस्तों वाल्मीकि के हिसाब से 220 से स्टार्ट होगा, इसके दोस्तों आसपास दोस्तों कौन सा नाम दोस्तों, अरे दोस्तों इसके आसपास कौन सा होगा, अरे वेस्ट दोस्तों डब्ल्यू तो होगा दोस्तों, अरे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तुम भी कहो सोचो एस टी यू वी डब्ल्यू, अरे वी के पास कौन होगा, वी के पास डब्ल्यू होगा ना रसगुल्ला, वी के पास कौन होगा, वी के पास डब्ल्यू होगा, और वी के पास कौन होगा, वी के पास डब्ल्यू होगा, हो गया खेल खत्म, पैसा जमा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा, पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण के अंदर होगा, आज के बाद आप कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। खेल खत्म हो गया इसका। इसी को छापना यहीं पर कौन सा आपके यहीं दोस्तों उदयपुर, यहीं पर आपके उदयपुर आपके बनने प्राणी सेंचुरी है वो भी यहीं पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके सवाल आप पूछे अगर कुछ पूछे विक्रम भागलपुर यहां पर स्थित है, ये आपको दिखना है कि सवाल पूछने का भी आपसे देखो कंफ्यूजन होने वाली बात दोस्तों ना, अभी तो आपको याद है मैं जानता हूं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिखा रहा हूं
आपको STUVWXYZ आई लव यू नहीं कहना, तुम भी कहो था, ठीक है, लिखना पश्चिमी चंपारण ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक आंसर हो गया। इसमें बिहार का पूछा एक मात्र उद्यान, वो तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी चंपारण ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू है, क्यूशु है। सवाल आपके सामने, मैंने सारे सवाल लिए, ठीक है, बिहार का भी लिया, हिस्ट्री भी लिया है, पॉलिटी भी लिया है, ज्योग्राफी भी लिया है, करंट अफेयर्स भी लिया है ना, सारे सवाल लिए। देखिए सवाल आपके सामने भौगोलिक क्षेत्र से पूछूं आपसे, जापान का सबसे बड़ा वो द्वीप है वो कौन सा है? एक बार दोस्तों जापान खोल के देख लो भाई साहब, कहां है जापान? फोटो में आपको दिख रहा है जो ये जापान जो है वो यहां से दिखाई दे रहा है आपको, यहां रूस दिखेगा, यहां चाइना दिखेगा, यहां उत्तर कोरिया जो है, यहां साउथ कोरिया आपको दिखने वाला है। ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा दोस्तों। अगर पूछो दोस्तों ये जो पहला जो द्वीप है आपके सामने वो है दोस्तों होक्काइडो, कौन सा है? होक्काइडो जो द्वीप है वो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों आकाश आपके सामने सो ये आकाश जो आपको दिख रहा होगा ये है दोस्तों होन्शु, क्या है? ये रसगुल्ला होन्शु हो गया दोस्तों। यहां दोस्तों कौन सा? यहां पर हो गया आपके शिकोकू दोस्तों, यहां पर हो गया है। और रसगुल्ला पूछे आपसे यहां दोस्तों कौन सा हो गया? यहां पर छापना आपके ये दोस्तों क्या हो गया? ये हो गया क्यूशु, ठीक है। चारों के आकार मैंने रेड पेन से बना दिया, ठीक है, चारों के आकार रेड पेन से है। अब बताओ अपनी बुद्धि लगाना, बहुत दिमाग लगा के बताओ कि इन चारों में से कौन सा बड़ा द्वीप है? ठीक है, होक्काइडो ये वाला, होन्शु ये वाला, ठीक है, क्यूशु ये वाला, क्यूशु कौन सा? ये वाला। इन चारों में अरे भाई साहब होन्शु जो है, क्यों बुद्धि लगा रहे रसगुल्ला? अरे सबसे बड़ा कौन सा है? ये तो सबसे बड़ा जो है ये रसगुल्ला सबसे बड़ा आपके स्थान हो गया जिसको होन्शु है। पहली बात तो सवाल का जो आंसर है, सवाल से पूछा कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है, ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक आंसर है। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। यही दोस्तों इसकी जो राजधानी आपकी जो राजधानी है टोक्यो तो छापा यही परिस्थिति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जापान की राजधानी कौन सी? टोक्यो है, कहां पर? होन्शु द्वीप परिस्थित है। अब अगर कुछ अरे इसको दोस्तों लिया आप करंट अफेयर्स में लिया अगर कुछ अभी दोस्तों हाल ही में G7 जो आपके हाल ही में फिर सम्मेलन हुआ है, अगर पूछे कहां दोस्तों वो छापना, अरे दोस्तों नागासाकी जो है, नागासाकी हिरोशिमा जो है यहां पर हुआ था और ये कहां से? जापान के अंदर है, ये आप जानते हैं हिरोशिमा जापान के अंदर है। G7 सम्मेलन जो यहां पर हुआ था, अरे केवल दोस्तों G7 नहीं दोस्तों, इसके अलावा क्वाड पूछूं आपसे 2030 के अंदर जो है कहां पर हुआ? ये भी जापान के अंदर हिरोशिमा के अंदर हुआ। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका चार देश शामिल है। ये जापान हिरोशिमा जो है यहां सम्मेलन होता है। ये जापान का ज्योग्राफी हो गया और ये जापान का करंट अफेयर्स जो है ये हो गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल आपके सामने देखिए, नेक्स्ट सवाल देखना, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? सवाल देखिए, ग्रीनलैंड पूछे आपसे निम्न में से किस देश का भाग है? डेनमार्क है, फिनलैंड है, कनाडा है, यूके है, ऑप्शन नंबर डी जो आपकी मर्जी है। देखिए अभी दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले आपको क्लास ली है, उसमें मैंने दोस्तों आपको मैप दिखाया दोस्तों, ये ग्रीनलैंड आपको दिख रहा होगा, रेड कलर ग्रीनलैंड दोस्तों। देखो यहां के सामने क्या यहां पर है नॉर्थ अमेरिका, तो यहां पर दिख रहा है आपको, ये है साउथ अमेरिका, तो ये है आपके अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये तो ये कौन सी? यूरोप हो गया है, यहां से ये एशिया हो गया, यहां ऑस्ट्रेलिया है, यहां अंटार्कटिका है, ये सारे कॉन्टिनेंट आपके सामने, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका से यहां पर आपके इसके पास में कौन सा है? आपके ग्रीनलैंड जो है वो इसके पास में दिखाई दे रहा है। ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है? वर्ल्ड का बिगेस्ट जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है, ये भी आपको छापना है। लेकिन दोस्तों ये आपके कुछ ज्योग्राफी के हिसाब से कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अंदर है, ये आपको छापना है। अगर कुछ ज्योग्राफी के हिसाब से पूछा, ज्योग्राफी के हिसाब से ये कौन से महाद्वीप के अंदर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जो आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये यहां पर ग्रीनलैंड है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ग्रीनलैंड पूछे आपसे इस पर किसका दोस्तों अधिकार है छापना? अरे दोस्तों इसके ऊपर किसका अधिकार है? डेनमार्क से इसका अधिकार है। और डेनमार्क कौन सा आपके कॉन्टिनेंट के अंदर है? यूरोप के अंदर। अगर पूछा आपसे राजनीतिक रूप से पूछा आपसे किस महाद्वीप के अंदर है? यूरोप के अंदर। देखो सवाल अभी दोस्तों केवल इतना पूछा गया सवाल तो कि भाई ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार, केवल सवाल इतना है। एक बात दोस्तों, भविष्य में सवाल पूछ सकता है कि ग्रीनलैंड है वो राजनीतिक रूप से किस महाद्वीप के अंदर? थोड़ा घुमाया सवाल और भाई साहब आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, ठीक है। ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किस महाद्वीप का भाग है? यूरोप का भाग है, क्योंकि दोस्तों डेनमार्क यूरोप के अंदर है और यूरोप का भाग होने आपके वो ये भाग होने वाला है, ठीक है। अगर पूछो आपसे भाई ग्रीनलैंड पूछा आपसे अरे क्या दोस्तों इसकी राजधानी छापना, क्या इसकी राजधानी छापना? नूक या फिर बोर्डहोफ जो है वो इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ग्रीनलैंड की राजधानी नूक या फिर बोर्डहोफ होगी। देखिएगा आंसर लिखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया। डेनमार्क तो ठीक आंसर इसका। अरे फिनलैंड लिख लो, भविष्य लिखना, भविष्य का सवाल छापना, भविष्य का सवाल आपके सामने है। अभी दोस्तों हाल फिनलैंड जो है अरे किसका दोस्तों नाटो का 31 मेंबर बना है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। अभी दोस्तों हाल ही में अरे नाटो का नवीनतम देश कौन है? वो फिनलैंड हो गया। ये भविष्य का सवाल आपके सामने छुपा हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला सवाल दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन आपके सामने 243H 243E 243F 243G। एक बढ़िया सवाल जो है आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ये सवाल मैंने इसलिए लिया जिससे मैं आपको इस सवाल की ट्रिक याद करा दूं, भविष्य में कभी आप भूलने वाले नहीं हो। ये सवाल आया तो आप इसकी खोपड़ी में छेद करके आओगे, ठीक है। बताओ पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्य जो है अरे 29 कार्य सूची 29 आपके 29 विषय है, ये आप जानते दोस्तों। अगर पूछे किस अनुसूची में लिखा हुआ है, अरे दोस्तों अनुसूची 2+9 कौन सी होगी? 11 भाई साहब ये दोस्तों अलग टाइप की साइंस वो है ना पॉलिटी, ठीक है। 2+9 11। अगर पूछे आपसे किस अनुसूची के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारे पास में 29 विषय होंगे पंचायत राज में, वो अनुसूची कौन सी है? वो है 11वीं अनुसूची, ठीक है। अब सवाल ये पूछा है भाई साहब, बबुआ सवाल क्या पूछा है? सवाल ये पूछा है कि भाई ये कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ देखो पहली बात तो पूछूं आपसे कि भाई ये रसगुल्ला क्या? ये दोस्तों ये मेरा रसगुल्ला है, दोस्तों ये मेरा रसगुल्ला है, ये दोस्तों ये हो गया रसगुल्ला, ठीक है। ये दोस्तों हमारा रसगुल्ला हो गया है, ये दोस्तों हमारा रसगुल्ला हो गया, ठीक है। अगर मैं पूछूं दोस्तों ये इसकी कौन सा, ये इसकी हो गई गर्लफ्रेंड, क्या? ये दोस्तों इसकी गर्लफ्रेंड हो गई है, ये गंजा है और इसकी दोस्तों क्या है? इसके बाल भूरा लेके इस लंबे लंबे बाल इसके हैं, ये हो गए दोस्तों इसकी गर्लफ्रेंड। कौन सा? ये हो गई इसकी गर्लफ्रेंड छापना। ये दोस्तों क्या? ये इसकी दोस्तों क्या? ये इसकी गर्लफ्रेंड हो गई है। अगर सवाल पूछे भाई आपसे जो रसगुल्ला जो है इसकी जो शक्ति जो है, इसकी शक्ति जो पूछे आपसे वो किसके पास है? इसके पास तो कुछ भी नहीं दोस्तों, इसके पास तो केवल क्या दोस्तों? इसके पास केवल कुछ नहीं है, ठीक है। इसके पास में कुछ भी नहीं है, सारी जो पावर है इसके पास, सारी जो पावर है वो गर्लफ्रेंड के पास में, ये आप जानते हो। दोस्तों गर्लफ्रेंड जो है अरे दोस्तों गर्लफ्रेंड जो छापना क्या दोस्तों खाती है? वो पार्ले जी, ये पार्ले जी खाती है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अरे पार्ले जी खाएगी तो क्या आएगी? शक्ति आएगी, ये भी आपको छापना, ठीक है। अरे G4 पावर हो गया दोस्तों आपके, यहां से जी याद कर लीजिए, दोस्तों यहां से जी याद कर लीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। पार्ले जी खाओगे शक्ति आएगी, यहां से जी याद कर लो या फिर दोस्तों यहां से जी याद कर लो, बात एक ही है। आपको जो समझ में आए आप उसे याद कर लो, ठीक है। आपको ये वाली समझ में आए तो आप ये वाली कर लो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, भाग गई है, टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो आप पार्ले जी खाओ, खुश रहो। पार्ले जी G4 शक्ति G4 पावर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों देखना, मैंने पूछा आपसे 29 कार्य जो सूची है वो किस अनुच्छेद के अंदर है? मतलब दोस्तों आपके जो पावर पूछा है, पावर किसके अंदर आपके आर्टिकल नंबर 240G जो है, अरे पावर कहां दोस्तों आपके इसके अंदर, जी के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है।
है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। आज तो सनी देओल लग रहे हो, अगर मैं सनी देओल हुआ तो महादेव की सौगंध पाकिस्तान ड्रेस को खाड़ लाऊंगा, ठीक है। पर सनी देओल हूं नहीं मैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों पूछे आपसे भाई कि राज्य अगर राज्य वित्त आयोग है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, अब बताइए आप। राज्य वित्त आयोग है वो किस अनुच्छेद में 243 ए के अंदर आपके, या फिर 243 आपके आई के अंदर, या फिर 243 के अंदर है, या फिर 243 आपके ओ के अंदर। बताओ आपसे इन चारों में किसके पास है राज्य वित्त आयोग जो है, स्टेट आपके फाइनेंस कमीशन जो है, इन चारों में किसके पास, ठीक है। अरे आई फॉर इनकम इतनी खोपड़ी क्यों लगाते तुम भाई साहब। अरे आई फॉर से क्या हो गया, आई फॉर से इनकम हो गया। मतलब दोस्तों आपसे पूछे आपसे जो वित्त आयोग कौन सा अनुच्छेद में होगा, 243 आई में होगा। बाकी बिहारी लाल की जय, ठीक है। 243 आई फॉर इनकम हो गया, करेक्ट आंसर आपके कौन सा आयोग है। अरे दोस्तों पूछे आपसे जो राज्य से पूछा राज्य है तो निर्वाचन आयोग छापना, निर्वाचन जो आयोग है वो किसके अंदर छापना, अरे राज्य निर्वाचन आयोग छापना आपके किसके अंदर, वो हो गया 243 ई के अंदर, ठीक है। 243 राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, 243 के राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, 243 आई राज्य वित्त आयोग, दोनों आपको ध्यान रखने के। आगे बढ़िए, अगला सवाल आपके सामने। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी ने पूछा, ठीक है। ये तो सवाल दोस्तों बीपीएससी ने पूछा, अब तो आप इसकी धज्जियां उड़ा दोगे भाई साहब। सुनो दोस्तों, एल&टी लिमिटेड है, रिलायंस प्रोजेक्ट लिमिटेड है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अब तो आप इसकी धज्जियां उड़ाने वाले हो, ठीक है। अब तो उड़ाई दोगे ना, पर दोस्तों सवाल भविष्य में फिर बनने वाला है। आपको कैसा क्या बनेगा, क्योंकि दोस्तों ये अभी दोस्तों बन चुकी है। पहले तो केवल दोस्तों आपके बोली जीती थी, अब दोस्तों पूरी बन चुकी है, तो सवाल आपसे पूछने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने देखना, फोटो आपके सामने है, ये दोस्तों हमारी हमारी नई संसद भवन जो है वो फोटो में आपको दिख रही है। इसकी 8 महत्वपूर्ण, इसकी 10 महत्वपूर्ण बातें जो है वो एक ही मिनट के अंदर छापना। मैं आपके सामने लिख रहा हूं 10 बातें लिख रहा हूं, 10 बातों में से कोई ना कोई सवाल आपसे पूछने वाला है। तो पहली बात, इसका जो आकार, इसका जो आकार कैसा है, इसका आकार त्रिभुजाकार है, पहली बात आपको छाप देंगे। इसका जो आकार कैसा है, जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, ये भी आपको छापना है। सेकंड सवाल पूछे आपसे किस प्रोजेक्ट के द्वारा सेंट्रल जो इसका प्रोजेक्ट है इसके द्वारा निर्माण हुआ है। थर्ड आपके कौन सी कंपनी, टाटा कंपनी ने बनाई है, थर्ड बात आपके सामने। फोर्थ पूछा आपसे कब इनोवेशन हुआ इसका, 28 मई को इनोवेशन हुआ है। वीर सावरकर की जयंती थी इसलिए इनोवेशन किया गया है। किसने किया, प्रधानमंत्री साहब ने किया है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने। फिर आपके लोकसभा छात्र कितना, लोकसभा का कितना 838 सीट जो है वो लोकसभा के अंदर है। अगर पूछा आपसे अरे राष्ट्रसभा छात्र कितनी सीट आपके 384 सीट जो है वो राष्ट्रसभा इसके अंदर है। इसके अलावा छापना, अरे लोकसभा पूछा आपसे लोकसभा डिजाइन जो है छात्र ये मोर का डिजाइन है, ये भी आपको लेना। 7वां सवाल हो गया। अरे 8वां सवाल छात्र 8वां सवाल कौन सा हो गया, 8वां सवाल छात्र 8वां सवाल आपके 8वां सवाल छात्र राष्ट्र अगर दूसरा से तो राज्यसभा है उसका जो आकार छापना वो कमल के समान हो गया। 8वां सवाल आपके अगला आपके सेंगोल जो है वो तमिल शब्द हो गया है। और 10वां सवाल छापना सेंगोल जो है, सेंगोल छापना जो 5 फीट ऊंचा है और इसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है। ये 10 सवाल आपके सामने, 10 सवाल मैंने लिख दिया आपके सामने, देखना 1 मिनट नहीं लगी होगी। त्रिभुजाकार ये सेंट्रल प्रोजेक्ट हो गया, टाटा कंपनी ने बनाया है। 28 मई को इनोवेशन हुआ है। वीर सावरकर जयंती का इनोवेशन हुआ है। प्रधानमंत्री साहब ने किया है। लोकसभा का आकार 838 सीट का है, राज्यसभा का आकार 384 सीट का है। लोकसभा मोर से प्रेरित है दोस्तों, और राज्यसभा छापना कमल से प्रेरित है। सेंगोल तमिल शब्द है और सेंगोल 5 फीट ऊंचा है, नंदी की प्रतिमा जो है वो वहां पर स्थित है। ये 10 बातें आपके सामने लिख दी है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। टाटा इसका एकदम ठीक आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, अगला सवाल आपके सामने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन जो आयोग है उसकी स्थापना से संबंधित है। सवाल आपके सामने। सर मेरा पेन चुरा लिया, किसने चुराया, किसने चुराया, बता तेरा पेन। एक सवाल बताना, जल्दी से बताना कि भाई साहब एक बिहारी सब पर भारी। अभी तो मैं ही हूं बिहारी, ठीक है। अभी तो मैं बिहारी हूं सारे सब्जेक्ट पर, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सब पर भारी हूं, ठीक है। आप तो मुझे मान लो है ना, ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है इसकी स्थापना जो है संबंध सके। अरे आर्टिकल 324 स्थापना, आर्टिकल 300 भी छापेगा इसमें किसके बारे में, भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी जो स्थापना है आर्टिकल नंबर 324 है। ऑप्शन नंबर एकदम ठीक आंसर है। अब दोस्तों बताओ आपसे पूछो, अरे वित्त आयोग पूछो आपसे ये कौन सा अनुच्छेद में है, आर्टिकल नंबर 280 के अंदर, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट छापना आर्टिकल नंबर 338 के अंदर, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स छापना आपके आर्टिकल नंबर 338 के अंदर, ठीक है। आपसे पूछे राज्य निर्वाचन आयोग छापना 324 के अंदर है, वित्त आयोग 280 के अंदर है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट छापना 338 के अंदर है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब छापना 338 ए। अरे कौन सा 89वां संविधान संशोधन के 338 ए जो छापना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है वो इसके अंदर स्थित है। अब आप बताओगे कि सर अगर सवाल पूछो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल नंबर 215 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल नंबर 338 बी हो गया। बताओ सवाल आपके सामने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है, आर्टिकल नंबर 215 के अंदर या फिर आर्टिकल नंबर 338 बी के अंदर है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। आगे बढ़िए, आंसर लिखना इसका। ऑप्शन नंबर का आंसर हो गया 324, इसका एकदम ठीक आंसर है, ये आपको छापना है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस जो है घोषित किया गया था। इस सवाल में 5-6 महत्वपूर्ण डेट जो है वो लिखाने वाला हूं, और भाई साहब कोई ना कोई परीक्षा में आपको डेट जो है वो निश्चित मिलने वाली है। लिख लो, छपेगा, लिख लो, छपेगा आपसे कोई ना कोई परीक्षा में सवाल आपको निश्चित मिलने वाला है। ये 26 जनवरी 1930 आप जानते हो, 26 आर्टिकल नंबर 315, आर्टिकल नंबर 215 है। चप्पल फेंक के मारो बेटा, आ रहा हूं पटना, चिंता मत करो दोस्तों, 2 जुलाई को पटना आ रहा हूं, चप्पल पहन के आऊंगा, चप्पल पहन के आऊंगा भाई साहब। फिर तुमने कुछ भी गलत बोला, चप्पल फेंक के मारूंगा। अरे डोपा लाल, अरे बबुआ कोई से भी आर्टिकल में नहीं है इसका। अरे ये दोस्तों संवैधानिक आयोग नहीं, ये दोस्तों विधिक आयोग है, संसद के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई। आपके अधिनियम कौन सा है, 1993 का अधिनियम से स्थापना हुई है। अरे कोई भी आर्टिकल कोई भी आर्टिकल तो नहीं है आपके, इसका 1993 जो है छापना, ये इसका अधिनियम है। तुम चिंता मत करो बेटा, आ रहा हूं तुम्हारे शहर में, ठीक है। आगे देखिए, सवाल आपके सामने, इसका आंसर हो गया 26 जनवरी 1930, ठीक आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अरे लाहौर अधिवेशन आपके 1929 को आपके होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसी में आपके पहली बात जो है पूर्ण स्वराज जो है इसकी बात की गई थी, ये भी आपको छापना, ठीक है। लाहौर 1929 से जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की आपको छाप देना, ठीक है। अब तो 4-5 सवाल तो छाप लो। अरे भाई साहब आपके सवाल लिखना, आपके एक सवाल लिखिएगा आपके 22 जनवरी 1947 छापना, एक सवाल आपके सामने, ठीक है। 22 जुलाई 1947 छापना, सेकंड सवाल आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा छापना, अगर आपसे पूछे आपसे 24 जनवरी 1950 छापेगा, थर्ड सवाल आपके सामने, ठीक है। 29 अगस्त 1947 छापना, फोर्थ सवाल आपके सामने। 22 जनवरी 1947, हां सब ये लो चप्पल, मेरी कसम से कभी-कभी तो मन करता है कि ऐसे तुम्हारे बाल को ऐसे गोल-गोल लाडू की तरह तुम घुमा दो ना।
लिखिए 22 जनवरी 1947 बताओ दोस्तों आपके, अरे 22 जनवरी 1947 प्रस्तावना जो है इसे स्वीकार किया गया था, ये आपको छापना है। 22 जनवरी 1947 प्रस्तावना स्वीकार होती है, 22 जुलाई 1947 छापना। अरे राष्ट्रीय ध्वज आपके राष्ट्रीय जो है जो तिरंगा है वो छापेगा 22 जुलाई 1947, ठीक है। 24 जनवरी 1950 छापना, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान जो है उसको अपनाया हमने, 24 जनवरी अपनाया, ये भी आपको रखना है। अरे 29 दोस्तों अगर 26 29 अगर पूछो आपसे प्रारूप समिति है वो बनाई 29 अगस्त को, ये भी आपको ध्यान रखना है। चार सवाल आपके सामने, 22 जनवरी 1947 प्रस्तावना स्वीकार होती है, 22 जुलाई 1947 ध्वज तिरंगा स्वीकार होता है, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय स्वीकार होता है और 29 अगस्त प्रारूप समिति जो है निर्माण होती है, आपको छापना है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, बिहार में तीन कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है अमानत दोस्तों रखा गया है, ये सवाल पूछा गया। सवाल अभी दोस्तों मैंने लिखवाया दोस्तों आपको, या तो 1917 चंपारण दोस्तों विद्रोह होता है, या तो आपको समझ सकते हैं आपके जो गांधी जी वो भाग लेते हैं इसके अंदर, नील की खेती का विरोध हुआ आपके इसके अंदर, विरोध हुआ आपके 3/20 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ये सवाल पढ़ा था 3/20 इसका ठीक आंसर है। आगे देखिएगा बिहार के पहले जो मुख्यमंत्री है वो कौन दोस्तों, अभी कौन दोस्तों, अभी तो आप जानते हो मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, बाकी तुम कोई भी पोस्ट ले लो, बाकी कोई भी पोस्ट ले लो, पर मुख्यमंत्री तो भाई साहब हम ही रहेंगे। कौन है? अरे दोस्तों नीतीश बाबू जो है, नीतीश बाबू जो है वो वर्तमान मुख्यमंत्री है और कब तक रहेंगे पता नहीं, ठीक है, पर यही रहने वाले हैं। अगला मैं ही बनूंगा इसके बाद, ठीक है, अगला दोस्तों मैं ही बनूंगा, बाकी हटने वाले नहीं है ना, बाकी रहने वाले, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह के ये आपके पहले से बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे आपके पहले मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। अब आप में से कौन बताएगा आपके जो बिहार के जो पहले राज्यपाल है वो कौन थे, ये आंसर आपको बताना। अरे तो मतलब दोस्तों तो देखो जो बिहार से राज्य बन गया तो पहले राज्यपाल बने थे वो कौन बने थे, ये आंसर आपको बताना है। श्री कृष्ण सिन्हा आपके 1950 से 1961 के बीच रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल आपके सामने, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजेंद्र प्रसाद राज्यपाल है। अगर कुछ आपसे जो बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे ये आपको बताना है। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे बताओ, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? एक बच्चे का आंसर ठीक आ रहा है, ऊपर दिखा, ऊपर दिखा, नीचे नीचे नीचे, बुझाइल बबुआ। अरे भाई साहब ऐसा बोलते हैं किसको? अरे बुझाइला बबुआ, बुझाइला। अब मैं कौन ही बुझाइला बोल दूं, राजस्थानी बिहारी दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, राजस्थानी भोजपुरी दोनों मिक्स। बुझाइला कौन ही? बुझाइला, बुझाइला बबुआ। ओ भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, बुझाइला बबुआ। बताओ बिहार के जो पहले राज्यपाल है वो कौन सा आपके? दिखाओ थोड़ा इसको। जयराम दौलत राम। अरे बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, जयराम तो दौलत राम जो छापना ये बिहार का है, ये पहले राज्यपाल थे वर्तमान में, यही है ऑप्शन नंबर 1 आपके, ये आपके ठीक आंसर। बिहार के फर्स्ट राज्यपाल जयराम दौलत राम एकदम ठीक आंसर, ठीक है, जयराम दौलत राम बिल्कुल ठीक बात। आगे देखिएगा अगला सवाल के सामने, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ? भाई साहब बिहार का कोई भी एग्जाम देना बिहार का, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो बिहार में पूछा कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था पूछे आपसे वो कहां दोस्तों हुआ? आपके पटना में हुआ, गया में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, दरभंगा में हुआ। ये तो भाई साहब ऐसा हो गया दोस्तों आपके भाई साहब उत्कर्ष का जो पहला अधिवेशन है वो कहां हुआ? एक ही आंसर दोनों का दोस्तों एक ही आंसर है कि सब पूछ रहे बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो पटना में हुआ, गया में हुआ, मुजफ्फरपुर। देखो आपने दोस्तों केवल सुना क्या आपने सुना गया और आप बोलोगे सर गया में हुआ, मैं तुम्हारी खोपड़ी में छेद करूंगा, गया में नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों गया में बाद में हुआ। तो सवाल इसलिए पूछा गया है कि बिहार में कांग्रेस पहला अधिवेशन छापना। अरे पटना दोस्तों यहां पर हुआ, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। पटना दोस्तों यहां पर जो बिहार के अंदर कांग्रेस पहला अधिवेशन है वो पटना दोस्तों यहां पर हुआ है। अरे पटना दोस्तों यहां पर छापना, बाकी कौन सा बाकी जो स्थान जो है वहां पर हुआ 1912 के अंदर हुआ है और ये कांग्रेस 27 नंबर का था, ये भी आपको छापना, ठीक है। पटना के अंदर हुआ, बाकी यहां पर होता है 1912 के अंदर हुआ है, 27वां अधिवेशन जो है ये था आपको छापना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 पटना जो ठीक आंसर है। अब दोस्तों बताओ गया में कौन सा हुआ ये बताओ, गया में कब हुआ? गया में कब हुआ आपके, कौन इसके अध्यक्ष थे? ये दो सवाल आपके सामने, बताओ गया में कब हुआ और कौन इसके अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है मुझे। देखिए आंसर बताइए, गया में कब हुआ, कौन अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है। आगे देखो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? ये साइंस आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। साइंस आपके सामने चूने का जो पानी है किसके द्वारा दूधिया होता है? CO2 O2 O3। ये तो तुम्हारे ऊपर सवाल है बेटा, ये तो तुम्हारे ऊपर सवाल है। देखो तुम हो मेरे भुजे हुए चूने, तुम हो मेरे भुजे हुए चूने, CaOH का होल ट्वाइस ना। अरे कैल्शियम है, हाइड्रोसाइड सामने कैल्शियम हाइड्रोसाइड है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम तो हाइड्रोसाइड हो गया है, ये आप भली बात जानते होंगे, ठीक है। सवाल दोस्तों ये है कि भाई साहब इसमें दोस्तों आपके इसमें तो कौन सी गैस आपके इसमें CO2 गैस प्रभावित करने में छापना बनेगा CaCO3 आपके, और बाकी दोस्तों छापना कैसे ये दूध रंग का हो जाएगा, ये भी आपको छापना, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि भाई CaOH का होल ट्वाइस आपके छापना, अरे दोस्तों आपके छापना बिना भुजा हुआ चूना का फार्मूला जो है, भुजा हुआ फार्मूला जो है वो कौन सा है? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अरे भुजे हुए चूनो, अगर पूछे आपसे भुजे हुए चूनो बिहार में काबा, बिहार में गौरव, ठीक है। भुजा हुआ चूने का फार्मूला क्या है? भुजे हुए चूनो, CaOH का होल ट्वाइस जो है ये तुम्हारा फार्मूला है। अगर दोस्तों तुम्हारे अंदर जो है वो CO2 गैस प्रभावित करने के छापना, तुम्हारा जो रंग है वो दूधिया हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तुम्हारे अंदर अगर CO2 गैस प्रभावित करने के छापना, तुम्हारा जो रंग है वो दूधिया हो जाएगा, ये सवाल है। और आंसर देना, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाएगा? CO2 ऑप्शन नंबर बी छापना, दूधिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा यूरिया में पूछे आपसे उपस्थित होने वाला तो कौन सा है? CHO है, CNO है, CHN है, CHNO है। चार ऑप्शन आपके सामने भाई साहब, कि अगर पूछे आपसे यूरिया में उपस्थित होने वाला तो कौन सा है? CHO, CNO, CHN, CHN2। देखो ये सवाल का आंसर आपको तब पता होगा जब आपको इसका फार्मूला पता है, ठीक है। अरे याद दोस्तों, अरे यूरिया से पूछा आपसे NH2CO NH2 छापना, ये इसका फार्मूला, ठीक है। NH2CO NH2 छापना इसका फार्मूला है, मैं उसको बहुत बार से लिखा हूं आपको सामने। अगर पूछे आपसे कि यूरिया तो पहले ये कैसे लैब में बना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड छापना कौन सा है? वो है यूरिया। लैब में बना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूरिया। अगर कुछ बनाने वाला कौन है? इसको बनाने वाला कौन है या बताने वाला? इसका जो फार्मूला NH2CO NH2 है, इसका फार्मूला इसमें N भी है, इसमें H भी है, इसमें C भी है, इसमें O भी है, ठीक है। NHCO इसमें चार वर्ड लिखना आपके, इसमें C भी है, इसमें H भी है, इसमें N भी है, इसमें O भी है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया है, ये इसका ठीक आंसर यूरिया समझ। यूरिया में कौन है? CHNO चारों है, मतलब आपके NH2CO NH2 आपके N भी है, H भी है, C भी है, O भी है। हां वो समझ। अगर उसको पूछे आपसे भाई इसको बनाने वाला कौन सा? आपके वो इसको बनाने वाला था, ये भी आपको ध्यान रखना। बनाने वाला कौन सा? वो इसको बनाने वाला था, ये भी आपको छापना, ठीक है। लास्ट सवाल की विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने से प्रभावित होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन के, इनमें से अरे बताओ आपके आपका दोस्तों आपका खून जो खून है
इसको उबालने वाला टीचर कौन? आपके आपके खून को उबालने वाला टीचर कौन है? ये आप बताने वाले। आपके खून को उबालने वाला टीचर कौन है? ये आप मुझे बताओगे। बताओ, आंसर बताओ। आपके खून को उबालने वाला, आपके खून को उबालने वाला, मंजिल को उसकी औकात दिखाने वाला, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाला टीचर कौन है? आपके कुमार गौरव भी था। आपको सर ना कुमार गौरव नहीं, आप खान सर है। वही, कोई बात नहीं, उनको मान लो, वही बात। ठीक है, देखो क्या गजब का संयोग बना। देखिएगा, आपके कुमार गौरव मान लो, आप ना सर खान सर है, खान सर मान लो। दोनों का अपना आंसर साइड बैठने वाला है। ठीक है, तो लिख लो ये कुछ रख लो, थक्का जमाने वाला छापना, और विटामिन के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, विटामिन के एकदम ठीक बात है। कुछ भी मान लो, दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, खून को उबालने वाला, थक्का जमाने वाला छापना, विटामिन के ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक आंसर हो गया। विटामिन डी आज की बात कभी नहीं भूलोगे, आप सभी लोग। विटामिन के छापना, ब्रेस्ट प्रोटीन करने वाला विटामिन के हो गया, ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर हो गया। अगर तो विटामिन ए छापना, अरे विटामिन दोस्तों ए करो, नाम छापना, विटामिन दोस्तों ए, विटामिन दोस्तों ए छापना, अरे दोस्तों नाम बताओ, विटामिन दोस्तों ए छापो, रेटिनॉल जैसा नाम हो गया है। और रोग कौन सा रंग जो रोग आपके वो इससे नहीं होता, ये आपको छापना। ठीक है, विटामिन सी छापना, एस्कोर्बिक अम्ल हो गया, एस्कोर्बिक अम्ल हो गया, स्कर्वी रोग जो है इसको रोकता है, ये भी आपको छापना है। विटामिन सी, अरे विटामिन डी छापना, कैल्शियम का नाम और रिकेट्स रोग जो है इसको रोकने का काम होता है, ये भी आपको छापना है। विटामिन के छापना, विटामिन के छापना कौन आपके विटामिन के तो छापना, विटामिन के तो वैज्ञानिक नाम क्या बताओ? विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन आपके विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, विटामिन सी एस्कोर्बिक अम्ल हो गया, विटामिन डी कैल्शियम आपके हो गया। कुछ आपसे कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? अरे भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में, भैंस और बी हो गया, सैप और क्या हो गया, सी। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी छापना आपके पानी में घुलनशील है। ठीक है, भैंस गई पानी में, विटामिन बी विटामिन सी छापना कौन सा आपके जल में घुलनशील है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी विटामिन सी जल में घुलनशील हो गए, भैंस गई पानी में। ठीक है, सवाल आपके सामने विटामिन के जो छापना, अरे विटामिन के पूछूं आपसे, इसका आपसे पूछे क्या दोस्तों नाम है इसका? अरे टोकोफेरोल नहीं है दोस्तों, आपके फिनोकिनोन करेक्ट छापना, फिनोकिनोन छापना, ये इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिनोकिनोन करेक्ट आंसर हो गया। विटामिन के ये एकदम ठीक आंसर है। फोटो आपके सामने। ठीक है, ये क्लास आपके सामने थी, और कैसी लगी क्लास? मेरा मोबाइल करते हैं, हाँ ये रहा, मैं मोबाइल खोल गया, सेल्फी मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। क्लास आपके सामने थी, कैसी लगी क्लास? आपको एक सवाल हो गया, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई छापना? अरे प्रकाश वर्ष जो है वो समय की इकाई नहीं है, छापना दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पूछा आपसे, वो पारसेक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं, दूरी की इकाई है, और सबसे बड़ी इकाई छापना पारसेक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक सवाल लास्ट बबुआ लास्ट। ठीक है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपनी पैर रखा था, ओ भाई साहब, नील आर्मस्ट्रांग छापना, चांद पर पैर रखने वाला पहला आदमी को नील आर्मस्ट्रांग था। अब दोस्तों बताना आप सोच के नहीं कि सेकंड पैर रखने वाला कौन व्यक्ति था, ये आपको बताना है। सेकंड पैर रखने वाला कौन व्यक्ति था, ये आपको बताना है। मुझे बताओ, देखते कौन बताएगा सेकंड पैर रखने वाला व्यक्ति कौन था? आप में से कौन बताने वाला है? कमेंट बॉक्स में छापिए, सेकंड पैर रखने वाला व्यक्ति कौन है? पहला पैर रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग पहला पैर रखा 19 जुलाई 1969 पे पैर रखा इसने, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल आपके सामने सेकंड पैर रखने वाला व्यक्ति है, वो कौन सा था, ये आप मुझे बताने वाले हो। सेकंड पैर रखने वाला व्यक्ति, हाँ अरे अपना नीलवा यही था। अरे बबुआ अपना नीलवा, अरे नीलवा जो है, अरे रसगुल्ला की बात बताओ। अरे बबुआ भुजाइला कौन है ना, सुनना मेरी बात बबुआ। अरे नीलवा जो था, एक पैर नीलवा ने रखा, फिर सेकंड पैर जो है वो जो नीलवा, अरे एक पैर से कैसे चलेगा? एक पैर से ऐसे लगती टांग चलेगा, दोनों पैर रखेगा तो एक साथ में। पहला पैर रखने वाला भी नीलवा था, और सेकंड पैर रखने वाला वो भी नीलवा था। सेकंड व्यक्ति जो है वो आप जो बोल रहे हैं वो था। ठीक है, बस वो सेकंड पैर रखने वाला तो नीलवा था, रसगुल्ला ना, ये तो नीलवा था। ठीक है, नीलवा इसका ठीक आंसर हो गया। ठीक है, हाँ, और भाई साहब ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया, नील आर्मस्ट्रांग इसका एकदम ठीक आंसर है। ठीक है, ये आपके लिए